जब भगवान राम को वनवास जाने का आदेश मिला तो भगवान राम वनवास जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय लक्ष्मण जी भगवान के पास पहुंचते हैं। भैया भैया, मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा। भगवान राम लक्ष्मण जी को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। इधर मना करने में भी संकोच कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसे माता सुमित्रा के पास भेज दिया जाए। इस तरह से उन्होंने लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा के पास भेज दिया कि जाओ पहले उनसे आदेश ले लो। अब लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं। माता सुमित्रा के पास पहुंच करके भैया राम के बारे में बताते हैं। उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं। जब माता सुमित्रा इस बात को सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू इसलिए नहीं है कि लक्ष्मण जी बन जाने की बात कर रहे। ये आंसू इसलिए हैं कि भगवान राम को वनवास हो गया है। अब वो सोचने लगती हैं कि जब भगवान राम वनवास चले जाएंगे तो इस अयोध्या का क्या होगा। फिर यहाँ पर माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को एक अद्भुत संदेश देती हैं। कहती हैं कि मुझे गर्व है तुम पर लक्ष्मण। तुम राम के साथ वनवास जाने की बात सोच रहे हो। वास्तव में तुम उनके साथ वनवास नहीं जा रहे हो। अब तो अयोध्या ही वनवास के समान हो जाएगा। अब यहां रह क्या जाएगा। जहां राम और सीता रहेंगे वही अवध हो जाएगा। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, लक्ष्मण इस बात को हमेशा याद रखना, राम और सीता कोई और नहीं है बल्कि ये कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष। उनके साथ रह करके तुम जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। अगर संसार चाहोगे तो संसार भी मिलेगा, परमार्थ चाहोगे तो परमार्थ भी मिलेगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण को आगे समझाते हुए कहा, हे लक्ष्मण, जब तुम उनके साथ वनवास जा रहे हो तो मेरी 2 बातों को याद रखना। अपनी पहली बात को रखते हुए उन्होंने कहा, मैंने राम और सीता को कल्प वृक्ष कहा है, कल्प वृक्ष। ये वो स्थान है जहां सब कुछ मिल जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपना हाथ पैर तोड़ करके बैठे रहना। नहीं, तुम उनकी सेवा करना। सेवा भी कैसी हो तो जिसमें कोई दंभ न हो, स्वार्थ रहित हो। फिर उन्होंने अपनी दूसरी बात को रखते हुए कहा, उनके साथ रहते हुए हमेशा राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह से बचने का प्रयास करना। इन्हें अपने पास फटकने मत देना। वास्तव में ये 2 सीख केवल लक्ष्मण के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। पूज्य गुरुदेव के सत्संग की जो बगिया है ना, वो बगिया ही कल्प वृक्ष है। हमें भी इस कल्प वृक्ष रूपी बगिया में शामिल होकर के इसकी सेवा करनी है। यहां केवल हाथ पर हाथ रख करके बैठना नहीं है, कुछ करना है। सेवा कैसे करनी है? तो जैसे सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को समझाया है वैसी सेवा करनी है। सत्संग खूब कर रहे हैं, सत्संग में शारीरिक और मानसिक सेवा भी कर रहे हैं और इस सीख को नजरअंदाज किए हुए हैं।
ऐसे में निश्चित जानिए कि आपकी सेवा बेकार चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। केवल अहम का पोषण रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। रामायण के एक दूसरे प्रसंग में एक बार भगवान राम के साथ वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, बहुत से ब्राह्मण गण भी बैठे हुए हैं, कुछ नगरवासी भी हैं। वहीं पर भगवान राम कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम, मम अनुशासन माने जोई। अनुशासन का मतलब क्या होता है? तो अनु का मतलब छोटा और शासन का मतलब जहां से हमारा पोषण हो रहा है, यानी अपने गुरु के व्यवस्था के प्रति छोटा बन करके रहना, उनके मिशन के प्रति छोटा बन करके रहना। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हमारे ऊपर कोई है, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, हमारी पूज्य गुरु माता हैं, साथ ही साथ उनका कल्प वृक्ष, उनका सत्संग है, उनका मिशन है। इसके माध्यम से ही वो हमें देख रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारा पोषण कर रहे हैं। हम खूब ध्यान करें, खूब सत्संग करें और गुरु के सीख को ताक पर रख दें, उसे अनदेखी कर दें, तो इसे भक्ति नहीं कहा जाएगा। साधकों की सबसे पहली साधना क्या है? तो गुरु के आदेश का पालन, अपने ऊपर किसी बड़े के होने का एहसास करना। जब भी अनुशासन की बात आती है तो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं कि हमें रोका जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अनुशासन एक दैवी गुण है। जो लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं, उन लोगों के अंदर आसुरी वृत्तियां जन्म ले लेती हैं, आसुरी भाव पैदा होने लगते हैं। आसुरी भाव क्या है? तो कोई भी कार्य को जबरदस्ती करना, बलात्कारी रूप से करना, बलात्कारी रूप से अपनी बात मनवाने का प्रयास करना। आप अगर देवताओं के जीवन पर और असुरों के जीवन पर दृष्टि डालेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज आपको समझ में आएगी। जब तक देवतागण ईश्वरीय विधान का पालन करते रहे, तब तक वो स्वर्ग का अधिकारी बने रहे, उन्हें स्वर्गिक सुख का लाभ मिलता रहा। जैसे ही ईश्वरीय विधान से थोड़ा भी विमुख हुए, उनके ऊपर असुरों का आक्रमण हो जाया करता। फिर असुर लोग उनसे स्वर्ग को छीन लिया करते। इधर असुर लोग भी कम तपस्वी नहीं थे। यह भी अपने तपस्या के बल पर भगवान को खुश कर लिया करते। फिर कोई न कोई ऐसा वर प्राप्त कर लेते जिससे उनके मृत्यु भय का डर समाप्त हो जाता। लेकिन इस बात से वो अनभिज्ञ रहते थे कि ये वर ही उनके विनाश का कारण बन जाता है। वर प्राप्त करते ही उनके अंदर में यह भाव बन जाया करता कि अब मेरा कोई क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह से उनका वर ही उनके विनाश का कारण बन जाया करता था। फिर वो मारे जाते थे और देवता लोग स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लेते थे। यही क्रम चलते रहता है। कहने का आशय है कि ये सारी चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। इसलिए परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हमेशा चेताते हुए कहा है कि अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि बहुत भीड़ इकट्ठा कर लेना।
भीड़ इकट्ठा करने के क्रम में ही तो हम इस बात को भूल चुके हैं कि हम दर्शन के लिए चले थे, लेकिन प्रदर्शन में फंस गए हैं। दर्शन की तो बात याद ही नहीं है, हमें दर्शन भी करना है। अपने भक्ति का लक्ष्य ही भूल बैठे हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव हमेशा चेताते रहे कि अनुशासित बनो, अनुशासित बनो। आज मैं आप सबों के सामने अपनी एक कहानी रखना चाहूंगा। कैसे एक साधक भी जाने अनजाने अनुशासनहीन बन जाता है। पूज्य गुरुदेव के साथ रहने के कारण मिशन से संबंधित जो कोई भी कार्य होता था वह मुझे पहले ही मिल जाया करता था। जैसे ही सो करके उठता, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करने जाता, पूज्य गुरुदेव की पहली दृष्टि मुझ पर ही पड़ती और तुरंत वो आदेश देते कि आज ये काम करना है। फिर मैं उनके कार्यों में लग जाया करता। बचपन से मेरी आदत थी कि जब भी मैं उनका कार्य करता था तो कार्य करने के पहले उनसे सलाह मशवरा कर लिया करता था। फिर संध्या को जब लौटता था तो दिन भर का हिसाब किताब उन्हें बताता था। ये सिलसिला सत्संग के कार्यों के समय भी मेरा बना रहा। एक बार वो मुझे सत्संग का कोई विशेष कार्य दिए हुए थे। मैं नित्य उनसे सुबह मिल करके आशीर्वाद लेकर के उस काम के लिए निकल जाया करता था। फिर संध्या को लौटता था तो दिन भर का सारा रिपोर्ट दिया करता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि वो मेरी बातों को गौर से नहीं सुनते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। फिर एक दिन मेरे मन में एक विचार आया, क्या एक ही बात को रोज रोज कहना है? काम तो मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं ना। काम जब समाप्त कर लूंगा तो उन्हें एक ही बार सारा रिपोर्ट दे दूंगा। इस तरह से मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करने लगा। तभी एक दूसरी सोच भी पैदा हुई, अरे भाई यह तो भगवान के स्वरूप हैं, इनसे क्या छिपा हुआ है। जैसे ही ये विचार आया, पहला वाला विचार और कंक्रीट हो गया। कुछ दिनों के बाद मैं अनुभव करने लगा मेरी साधना में गिरावट हो रहा है। फिर आगे चल करके कार्यों के प्रति उदासीनता भी हो रही है। एक दिन मैं पूज्य गुरुदेव के पास जाकर के पूछ बैठा, लगता है कि मेरी साधना गड़बड़ा रही है। उन्होंने दो टूक उत्तर देते हुए कहा, तुम अनुशासनहीन होते जा रहे हो। जैसे ही मैं उनकी बात को सुना, मैं अवाक हो गया। मैं अनुशासनहीन कहां हो रहा हूं, कैसे हो रहा हूं, बात तो समझ में नहीं आई। लेकिन मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया, क्षमा मांगने लगा और मुझे क्षमा मिली भी। फिर एक दो दिन के बाद मैं अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लिया। मेरी साधना भी अपने जगह पर ठीक हो गई, कार्यों के प्रति शिथिलता भी समाप्त हो गई। कहने का आशय है कि अनुशासनहीनता ऐसे भी हो जाती है। इस अनुशासनहीनता को अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि हमारा रहना, हमारा खाना, सब कुछ उन्हीं के लिए तो है। उन्हीं के कामों के लिए हमने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने रिश्ते नातों को अनदेखी कर दिया। क्या कुछ वो नहीं जानते हैं? सब कुछ तो वो जानते ही हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। अब हर कार्य के लिए उनसे क्या बात करना। काम समाप्ति के बाद उन्हें रिपोर्ट दे देंगे, रिपोर्ट देकर के उन्हें चौंका देंगे।
वो भी बड़ा खुश होंगे कि अरे बड़ा जल्दी ही तुमने अपना काम पूरा कर लिया। मैं कुछ भी कर रहा हूं तो उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। इस तरह का भाव आना शायद हमारे मन की शरारत थी, धोखेबाज मन की। इस तरह मन ने धोखा दे दिया। इस धोखे का पता तब चलता है जब आगे चल करके हमारी साधना प्रभावित हो जाती है। शुरू शुरू में यह बात समझ में नहीं आती है। अगर समय रहते चेत गए तो ठीक है, वरना हम खाली डब्बे की तरह हो जाते हैं। अब उस खाली डब्बे का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो कचड़ा रखने के लिए, कचड़ा फेंकने के लिए। अनुशासनहीनता चाहे जैसे भी हुई हो या जैसे भी हो रही हो, वो कभी भी साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इसीलिए माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को सावधान किया। दरअसल माता सुमित्रा ने जो 2 सूत्र बताए वो अनुशासन के ही पाठ थे। दंभ और स्वार्थ रहित होकर के राम और सीता के साथ रहना, अपने जीवन में कभी भी ईर्ष्या द्वेष को फटकने मत देना। यही तो हमारे पूज्य गुरुदेव का भी संदेश है। पूज्य गुरुदेव ने कल्प वृक्ष रूपी जो बगिया खड़ी की है, जो मिशन की स्थापना की है, जो सत्संग की स्थापना की है, उसकी छाया में हमें भी ऐसे ही रहना है। इन्हीं सूत्रों को पालन करते हुए रहना है, तभी उस कल्प वृक्ष का सही लाभ हम उठा पाएंगे। दंभ और स्वार्थ रहित होकर के इस कल्प वृक्ष की सेवा करनी है। ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठना है। यही हमारा और आपका अनुशासन होगा। एक अनुशासित व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है।